हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि असेसमेंट ईयर 24 और 25 से आपको अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल करने को मिलेगी। ऐसे में यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले आपको ये ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो व्यक्ति चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम में या न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करना चाहता है तो ये डिपेंड करेगा कि वो अपना एक कैलकुलेशन कर ले। तो जिस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है उसको आप न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में पहले से आप कैलकुलेट करके ये पता लगा लीजिए कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार आपकी इनकम ज़्यादा होती है लेकिन वहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम में कम टैक्स पे करना पड़ता है, वहीं पे यदि इनकम आपकी कम होती है आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये किस प्रकार से होता है पूरे कैलकुलेशन को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में कितना फ़ायदा मिलेगा ये आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24 और 25 में यदि आपकी इनकम 7 लाख के अंदर है तो आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। वहीं पे यदि आपकी इनकम 7 लाख के यदि ऊपर चली जाती है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, कैलकुलेशन पूरा हम समझेंगे तब हमें क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनकम यहाँ पे 6,70,000 रुपये का आ रहा है जो कि 7 लाख के नीचे है और टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पे 9,880 रुपये की आ रही है। इसके बाद यहाँ पे इनकम 7,02,500 रुपये का हो गया, 7 लाख के ऊपर वो क्रॉस कर रहा है लेकिन यहाँ पे टैक्स आ रहा है 2,600 रुपये का। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएशंस कितना ज़्यादा है। इनकम हमारी कम है तो टैक्स ज़्यादा आ रहा है, इनकम ज़्यादा हो जा रही है तो टैक्स यहाँ पे कम आ रहा है। तो इसके पीछे के पूरे कैलकुलेशन को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये 6,70,000 की जो इनकम है ये सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज की इनकम यानी कि फिक्स डिपॉजिट और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इनकम, ये चारों इनकम इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि हम अभी कैलकुलेशन में पूरी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे हम सैलरी की इनकम में जो अमाउंट लिए हैं वो 4,50,000 रुपीज़ लिए हैं। इस सैलरी इनकम में आपके पेंशन का भी इनकम आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे सैलरी की इनकम पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है। आप चाहे खर्चा करें या ना करें ये 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी 4 लाख रुपीज़ की आ गई। इसके बाद जो दूसरी इनकम है वो है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, यानी जो आप लेट आउट करते अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाते हैं उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ यहाँ पे हमने लिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम ली गई है। यदि आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आप सेलिंग करते हैं तो सेक्शन 112A में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स का 1,30,000 रुपये गेन हुआ है और उस पर सेक्शन 112A में 1 लाख रुपये का एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे नेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर की आ रही है वो 30,000 रुपये आ रही है। इसके बाद वहीं पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड जो कि सेक्शन 111A में कवर्ड होता है उसका अमाउंट यहाँ पे 40,000 रुपये का आ रहा है। वहीं पे यदि कोई प्रॉपर्टी यदि सेल आउट हो रही है उस पे यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर 70,000 रुपीज़ का आ रहा है। हालांकि प्रॉपर्टी के सेल पर कैपिटल गेन तो ज़्यादा ही आता है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस ये अमाउंट लिया हुआ है। तो 70,000 रुपीज़ का ये टोटल कैपिटल गेन 1,40,000 रुपये का यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है जो अदर सोर्सेज की इनकम में आता है वो 80,000 रुपीज़ आ रहा है। अब यहाँ पर जो टोटल इनकम आ रही है वो 6,70,000 रुपये की आ रही है। इस टोटल इनकम में जो सैलरी की इनकम ऊपर में 4 लाख रुपये की आ रही थी प्लस हाउस प्रॉपर्टी की 50,000 रुपये की इनकम, इसके बाद कैपिटल गेन की 1,40,000 रुपये की इनकम और 80,000 रुपये अदर सोर्सेज की इनकम, सभी को जब जोड़ा गया तो यहाँ पे 6,70,000 रुपये का आपका टोटल इनकम आएगा। अब यहाँ पे जब भी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है तो जो नॉर्मल इनकम है उस पर रेट अलग लगता है और जो कैपिटल गेन की इनकम होती है उस पर रेट अलग होता है। तो जो कैपिटल गेन की इनकम होती है उस पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगता है। तो यहाँ पे हम
सबसे पहले तो 6,70,000 रुपये को बाइफरकेट करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल इनकम हमारी 5,30,000 रुपये आ रही है। तो 5,30,000 रुपये में एक तो सैलरी की इनकम 4 लाख रुपये ये जुड़ी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जुड़ी है और अदर सोर्सेज की इनकम यानी कि सेविंग बैंक और फिक्स्ड डिपॉजिट की इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो टोटल 5,30,000 रुपये नॉर्मल इनकम आ गया और कैपिटल गेन की इनकम 1,40,000 रुपये की थी वो आ गई। तो दोनों को प्लस करने के बाद 6,70,000 और ये 6,70,000 दोनों टैली हो रहा है। अब यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल इनकम है सबसे पहले इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 5,30,000 रुपये का यहाँ पर टोटल इनकम आ रहा है। अब इस पर किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होगा उसके लिए स्लैब रेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो 3 लाख रुपये की लिमिट आप देख रहे हैं ये 3 लाख रुपये तक कोई भी 0 रेट से टैक्स लगता है और ये 3 लाख रुपये की जो लिमिट है इनकम की ये नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन सभी के लिए लिमिट एप्लीकेबल है। तो 3 लाख रुपए हम यहाँ पर 5,30,000 रुपये में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारी जो इनकम आएगी वो 2,30,000 रुपये आएगी जो कि 3,01,000 रुपये से लेके 6 लाख रुपये के स्लैब में चली जाएगी। तो 2,30,000 रुपये पे हम 5% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स का अमाउंट आएगा 11,500 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स बना नॉर्मल इनकम पे वो 11,500 रुपये हुआ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट सेल पे हुआ है तो सेक्शन 112A में 10% के रेट से टैक्स चार्ज किया जाता है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 30,000 रुपये का था। तो 30,000 रुपये पे 10% कैलकुलेट करेंगे 3,000 रुपये का ये टैक्स आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का वहीं पे सेक्शन 111A में कैलकुलेशन होता है, 15% का रेट लग जाता है। तो हमारी जो इनकम थी वो 40,000 रुपये की थी। तो 40,000 रुपये पे 15% 6,000 रुपये का यहाँ पे टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आया। वहीं पे प्रॉपर्टी के सेल पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई थी 70,000 रुपीज़ की, उस पर 20% के रेट से 14,000 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ रहा है। तो इन तीनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे तो हमारा जो टैक्स स्पेशल रेट वाला आ रहा है वो 23,000 रुपीज़ का टैक्स बना। तो टोटल टैक्स 11,500 नॉर्मल रेट वाला टैक्स था और स्पेशल रेट वाला टैक्स टोटल 34,500 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स आया। इसके बाद रिबेट सेक्शन 187A में रिबेट जो है 25,000 रुपीज़ का यहाँ पे रिबेट मिल जाता है। तो सेक्शन 87A में जो रिबेट मिलता है वो मिलता है यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो ऐसे केस में 25,000 रुपये या फिर जो टैक्स अमाउंट आपका आ रहा है दोनों में से जो कम होगा वो आपका रिबेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल टैक्स 34,500 रुपये का आ रहा है और रिबेट यहाँ पे 25,000 रुपये का है। तो दोनों में से जो कम अमाउंट हुआ यानी 25,000 कम हुआ तो ये रिबेट में चला जाएगा और नेट टैक्स आपका जो बनेगा वो 9,500 रुपये का बनेगा। इस पे एजुकेशन सेस को प्लस कर देंगे 380 रुपये। तो टोटल टैक्स पेबल यहाँ पे 9,880 रुपये का आएगा जो कि यदि हम यहाँ पे इस शीट से कंपेयर करेंगे तो 9,880 रुपये का हमारा टैक्स 6,70,000 रुपये पर बन के आ रहा है। वहीं पे यदि किसी व्यक्ति की इनकम न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख के ऊपर क्रॉस करती है तो उसका टैक्स कम क्यों आता है। तो यहाँ पे भी उसका कैलकुलेशन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी की इनकम 5 लाख रुपए हमने यहाँ पे ली हुई है और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 हमने माइनस कर दिया। तो सैलरी की इनकम जो टैक्सेबल इनकम आई वो 4,50,000 रुपये की आई और यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एज इट इज़ 50,000 रुपीज़ हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल गेन वाली इनकम थी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर और म्यूचुअल फंड पे 30,000 रुपये का एज इट इज़ हमने लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A का 40,000 रुपीज़ लिया हुआ है। प्रॉपर्टी के सेल की जो इनकम है यहाँ पे लेट सपोज की 1 लाख रुपीज़ की आ रही है। तो टोटल इनकम यहाँ पे जो कैपिटल गेन वाली है वो 1,70,000 रुपये की आ गई और फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट 32,500 रुपये का यहाँ पे हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल इनकम जो आया वो 7,02,000
2,500 रुपये का आ रहा है, जिसमें कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और कैपिटल गेन की इनकम और यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम, चारों इनकम को यहाँ पे ऐड किया गया है, जिससे कि ये अमाउंट आ रहा है। इसके बाद इस टोटल इनकम को हम बाइफरकेट करेंगे नॉर्मल इनकम में और स्पेशल रेट इनकम में। तो नॉर्मल इनकम हमारी 5,32,000 रुपये 500 रुपये आ रही है, जिसमें कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, ये तीनों इनकम इसमें इंक्लूड है 5,32,500 में। और स्पेशल रेट की इनकम जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा था, जो हमारी कैपिटल गेन की इनकम 1,70,000 थी, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। तो टोटल इनकम 7,02,500 रुपये का आ रहा है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम जो हमारी है उस पर हम नॉर्मल रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 3 लाख रुपये तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो 5,32,500 में से हम 3 लाख को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 3 से 6 के बीच में आएगा, जिसपे 5% के रेट से हमने टैक्स कैलकुलेट किया। तो 11,625 रुपये का यहाँ पे टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो टैक्स है वो 11,625 रुपये है। वहीं पे यदि हम कैपिटल गेन की इनकम यदि देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर म्यूचुअल फंड्स पे 10% के रेट से 3,000 रुपीज़ का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 6,000 रुपये। तो प्रॉपर्टी सेल पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 1 लाख रुपये का था, इस पर 20% 20,000 रुपीज़ का टैक्स आया। टोटल जो टैक्स यहाँ पे आ रहा है 29,000 रुपीज़ आ रहा है स्पेशल रेट वाली। और इसके बाद टोटल टैक्स जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 40,625 रुपीज़ का आ रहा है, जिसमें कि नॉर्मल टैक्स और स्पेशल रेट वाली टैक्स दोनों इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझनी है, इसमें इनकम क्या हो रहा है, 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में पहली बात तो ये कि 87A का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ असेसमेंट ईयर 24 और 25 से न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है तो आपको 87A में मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो आपकी इनकम है ये 7 लाख के ऊपर क्रॉस की है 2,500 रुपये, इसके वजह से आपका जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स बन रहा है यहाँ पर 40,625 रुपीज़। तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि हमें ये टैक्स आप मत दीजिए, 7 लाख के ऊपर जो टैक्स, 7 लाख के ऊपर जितनी इनकम जा रही है वही हमारा टैक्स अमाउंट हो जाएगा जो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनकम कितनी आ रही है, 7,02,500 रुपये आ रही है। तो यहाँ पे जो इनकम है वो हम टैक्स के रूप में 2,500 रुपये ले लेंगे और इस पे एजुकेशन से 4% निकालेंगे तो 100 रुपये आएगा। तो टोटल 2,600 रुपये का हमको टैक्स यहाँ पे करना है। और बाकी जो 40,625 रुपये में 2,600 को जब हम माइनस करेंगे तो जो अमाउंट हमारा बचेगा 38,025 रुपीज़, ये हमारा मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट हमें ऑफर कर रही है। तो यहाँ पे टोटल टैक्स पेबल 2,600 का आ गया और इस शीट से आप कैलकुलेट मिलाएंगे तो 2,600 हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों की कंपैरिजन यदि हम करें यहाँ पर तो देख सकते हैं जिस पर्सन की इनकम यहाँ पे कम आ रही है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। मतलब 6,70,000 की इनकम यदि है तो उसको 9,880 रुपये न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स देना पड़ रहा है। वहीं पे यदि व्यक्ति की इनकम यदि 7 लाख के ऊपर यदि चली गई, 7,02,500 हो गई तो उसको 2,600 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस कैलकुलेशन को आपको पहले ही कर लेना है ITR फाइल करने से पहले, और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको एक कैलकुलेशन कर लेना है। वैसे हमने इस पे वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, जिसमें कि हमने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों का कंपैरिजन वहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोस्तों आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से लेवल की इनकम पे टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, आपको क्या फ़ायदेमंद रहेगा। तो वीडियो यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।